नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। प्रभु श्री राम के कार्यों में हम कोशिश करते हैं कि गिलहरी का योगदान दे सकें। उसी गिलहरी का योगदान सरदार सेवा फाउंडेशन जैमिश पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सरदार सेवा फाउंडेशन चला रहे हैं। बॉम्बे वाला @बॉम्बे वाला, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। अब ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसे माँ गंगा का अविरल बहती है और लोगों को शुद्धता पवित्रता प्रदान करती है, वैसे ही प्रभु श्री राम का कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा जो ये शब्द है, उस नाम के आधार को देने के लिए राम धुन महोत्सव करने जा रहे हैं। भारत में गूंजेगी राम की धुन, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस कार्यक्रम को एक बहुत बड़े आयोजन में करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग जुटेंगे। और अभी अयोध्या से दर्शन करके दिल्ली पहुंचे जैमिश पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। द सनातनी वॉइस से मैं रामेश्वर आर्य। तो रामधुन महोत्सव के बारे में आगे हम जैमिश पटेल जी से ही जुड़ेंगे। जैमिश पटेल जी, आपका स्वागत है द सनातनी वॉइस पे। हमें ब्रीफ कीजिए, हमें बताइए क्या है रामधुन नमस्कार दर्शकों, महोत्सव। मेरा नाम जैमिश पटेल बॉम्बे वाला। मैं सरदार सेवा संघ फाउंडेशन का स्थापक हूँ। मेरे साथ जुड़े हमारे मित्र, हम लोग सूरत के अंदर रामधुन महोत्सव लेके आ रहे हैं। ये रामधुन महोत्सव का एक हमारा आगे का एक फ्रंट पेज का लोगो है। रामधुन महोत्सव इसीलिए लेके आ रहे हैं कि हमारी जनरेशन में जैसे 2005 के पहले के लोग उन्हें अपने बच्चों ने कभी, सब लोगों ने टीवी में रामायण ने कुछ भी सुना हुआ है, सबने देखा हुआ है। आज के जनरेशन के बच्चे ने 2005-2010 के बाद के जो जनरेशन के बच्चे हैं, उन्होंने कभी इतनी रामायण के बारे में सुना नहीं है, ना उन्होंने रामायण इतनी देखी है। तो हम सनातन धर्म के ओर से एक रामधुन महोत्सव लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आज की पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम क्या थे, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, आज वो किस नाम से जाने जाते हैं, इसे किस लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम ने जो जो अपने कार्य किए हैं वो आज की जनरेशन जाने, उनको समझे और उनको फॉलो करे। क्योंकि आज की डेट में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में कि वो एक धर्म सभी नातियों को, सभी महिलाओं को, सभी परिवार को, सबको एक साथ लेके चलने वाला एक धर्म है, जहाँ सबको एक साथ सम्मान मिलता है। और सनातन धर्म के अंदर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रभु श्री राम का एक लेजर शो करेंगे। उस लेजर शो में उनकी पूरे जीवन शैली से लेके अंत तक का पूरा दिखाया जाएगा। प्रभु श्री राम के ऊपर बताया जाएगा कि प्रभु श्री राम में क्या क्या था, क्या नहीं थे, जो भी है। और इसके अंदर हम सबको, जितने भी भक्त इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, उसको हम एक गंगा जल की बोतल देंगे और अयोध्या से लाया हुआ एक पत्थर जिसके ऊपर प्रभु श्री राम का नाम लिख के इन सबको एक भगवान के प्रसाद के रूप में सब भक्तों को दिया जाएगा। और सबको अनुरोध करता हूँ, इस प्रोग्राम में जुड़िए और काफ़ी सारी मात्रा में आप ये पूरे हिंदुस्तान से लोग आइए और सनातन धर्म के साथ जुड़िए और एक नया युग का शुरुआत करते हैं हम। अब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने की तैयारी में है। तो उसके लिए भी मैं सबको एक अनुरोध करता हूँ कि पूरे भारत से लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करिए 22 जनवरी को अयोध्या में। जय श्री राम। मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा जैमिश जी, ये इतना बड़ा आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? और इस तरीके का आयोजन मैंने तो चलो अभी तक नहीं देखा है। रामायण देखी है, उनके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं देखी है, लेकिन रामधुन महोत्सव, ये कंसेप्ट कैसे आया आपके? काफ़ी सालों से आप समझिए कि राम भगवान का जो मंदिर है उस पर काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे। आज 500 साल से हमारे राम लल्ला एक छोटे से टेंट में विराजमान थे जी। लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी जी। हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र देश है, वहाँ पे हमारे राम लल्ला अगर 500 साल किसी मंडप में, किसी टेंट में बैठे, यहाँ के सनातन धर्म के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं है। सब सनातनी इकट्ठे हुए, हमारी संस्था और हमारी सरकार ने भी, भाजपा सरकार ने भी उसमें काफ़ी सारे जोर लगा के आज उस पर एक जो भी इश्यू चल रहे थे उसको क्लियर करके आज अयोध्या के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सब जानते हैं कि 22 जनवरी को मंदिर की स्थापना राम लल्ला अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। और हम जब सूरत में बैठे थे, आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे सब दोस्त हम बैठे थे और हमारे बड़े भाई साहब संजय भाई रावल करके है, जो अहमदाबाद रहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी है जी। उनके बारे में हमने इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा दी। उन्होंने हमको हिम्मत दिया इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए
कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। जी इस माध्यम से हमको ताकत मिली है हमारे बड़े भाई साहब की, और हमारे सब दोस्त हैं उनकी ताकत हमको मिली है, सूरत वासियों की ताकत हमें मिली है, जी और भारतवाद से आज हमको ताकत मिलेगी। तो ये प्रोग्राम हम इतने बड़े पैमाने पे करेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रोग्राम को याद करेगी, और पूरा विश्व इस प्रोग्राम को एक चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस प्रोग्राम को निहारेगी। एक बात और है सर, आपने सरदार सेवा फाउंडेशन चलाते हैं बॉम्बे वाला जयमीश पटेल जी, आप जैसा एक व्यक्ति जो आज मतलब आप युवा हैं, आज की पीढ़ी जो नशे की ओर भाग रही है, गलत काम कर रही है, उस समय पे आप राम के प्रति इतना प्रभावित। और एक बात मैंने आपके ब्रोचर में पढ़ी कि जैसे प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, उन्होंने संघर्षों के 14 वर्ष गुजारे, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, वो आए प्रभु श्री राम अयोध्या जी, अयोध्या पधारे तो फिर दिवाली ही मनाते हैं। लेकिन आपने इसमें लिखा है कि सनातन का भी वनवास चल रहा था, बहुत सारे इस पे प्रहार हुए, उसके बाद अब सनातन के उत्थान का युग आ चुका है। उसमें मोदी जी अब लगातार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते, क्या है ये कंसेप्ट, अभी कहाँ से आए विचार इतने बड़े? एक हमारा सरदार सेवा फाउंडेशन काफ़ी सारे सोशल वर्क कर ही रहा है, जैसे मेडिकल है, एजुकेशन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो हम सालों से कर ही रहे हैं। हमारी संस्था हर वीक कुछ ना कुछ नया कार्य करती रहती है। आने वाले टाइमों पे हम काफ़ी सारे जो हैंडीकेप बच्चे हैं उनको प्रोस्टेटिक हैंड और लेग लगा के देने वाले हैं 2-3 महीने के बाद। तो हमारी संस्था कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करते रहती है, हम नया कुछ करते रहते हैं। तो इस बार हमें कॉन्सेप्ट आया कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि जो नई जनरेशन को पता चले, नए लोगों को पता चले कि प्रभु श्री राम थे, इनका इतना बड़ा योगदान था, इन्होंने जो भी देश में एक युवा पीढ़ियों के लिए जो एक आदर्श है, उनके लिए उन्होंने जो किया है, तो एक पूरी जनरेशन को पता चले। इसलिए हम ये कार्यक्रम लेके जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद करे और प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को फॉलो करके एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। जयमीत जी, मुझे लगता है आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि तो ये होने वाली है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सरदार सेवा फाउंडेशन जयमीश पटेल जी ने जीवन की कोई अपनी ऐसी बड़ी उपलब्धि या प्रभु श्री राम से जुड़ा ऐसा कोई वाक्य जो आपको इस ओर ले गया, या कोई आध्यात्मिक क्षण आपका या आध्यात्मिक घटना आप हमारे चैनल पे शेयर करने चाहें द सनातनी वॉइस पे, तो आप बोल सकते हैं। मैं काफ़ी सारी जगह पर ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों नए लोगों से मिलता रहता हूँ। तो कई बार मुझे ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि बेचारे सब कुछ शरीर से कर नहीं सकते, अपंग है, हैंडीकैप है, उनमें जोश भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तब मेरे मन में आया कुछ एक संस्था का स्थापक करते हैं, उस संस्था के माध्यम से लोगों द्वारा की हुई हेल्प से उनको ऐसी कुछ चीज दे जिससे वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, और होने के बाद उसको ऐसा नहीं लगे मैं किसी से मांग के खा रहा हूँ या किसी हेल्प से चल रहा हूँ। वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर करते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, किसी आदमी ने इस चीज को यूटिलाइज करके अपना आज कर रहा है, तो उसको भी एक अभिमान होता है कि नहीं, आज मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने पैरों पे कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो इस सोच के साथ हमने सोचा कि भाई नया युग की शुरुआत करें। तो अब हम सनातन युग की शुरुआत कर रहे हैं और सनातन युवाओं को जोड़ेंगे कि जो युवा आज की पीढ़ी में एक कुछ व्यसनों के अंदर चले जाते हैं, तो उनको हम खींच के सनातन की ओर लाएंगे और प्रभु श्री राम के लिए एक सनातन युग और सनातन सेवा बनाएंगे। और सनातन सेना इतनी बड़ी करनी है और पूरा विश्व उसको याद रखे कि भारत देश के अंदर राम भगवान के नाम पे जो चल रहा है, प्रभु श्री राम का जो है, उसे कोई हिला नहीं पाए। एक राजनीतिक प्रश्न है सर, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है गुजरात को। हाँ। और वहाँ पे इस बार 156 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी को, और मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी, गांधी जी भी, महर्षि दयानंद जी भी, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी भी, ऐसे असंख्य महापुरुष। अडानी अंबानी भी मैं महापुरुष ही मानता हूँ, क्योंकि वो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, देश की इकोनॉमी बढ़ाते हैं। करोड़ों लोग गुजरात से आए, आप भी गुजरात से आते हैं, क्या है गुजरात की मिट्टी में, और क्या है ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। और हिंदू राष्ट्र को अगर मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग आज हिंदू स्टेट भी कहते हैं, वो गुजरात ये क्या है, ये गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या खास है? गुजरात में और पर्टिकुलर हमारे सूरत में कहा जाता है तापी, जो हमारी वहाँ की नदी है, तापी माता है। उस तापी माता के तट पे उस शहर में लोग राजस्थान से आते हैं, असम से आए हुए, दिल्ली से आते हैं, कई स्टेटों से लोग वहाँ रोजगार के लिए सूरत में आते हैं। सूरत एक ऐसी सिटी है तापी नदी के किनारे जो
कहावत थी ना कि दूध में चीनी मिलाने से मिल जाते हैं। जी तो बाहर से जो भी लोग आज सूरत के अंदर आते हैं, व्यवसाय करने के लिए आता है, कोई रोजगार के लिए आता है, जी, जी। वो सूरत तापी नदी का बन के रह जाता है। जी और वहाँ की मिट्टी में जो ताकत है ना, कि जो आता है वो कुछ ना कुछ करके जाता है और वहीं रह जाता है। कभी किसी जो आदमी सूरत आया उसने कभी सूरत छोड़ा नहीं है, आज भी सूरत में रह चुका है और रह जाता है, और सूरत के लिए और गुजरात के लिए कुछ ऐसा करता है कि पूरे भारत में गुजरात का नाम ऊपर आए। ऐसा कुछ ना कुछ कार्य वहाँ चलते रहते हैं। जी। तो मतलब उस मिट्टी की एक खासियत है कि जो वहाँ जाता है और वहीं हो जाता है। चलिए, जय श्री राम। और कोई विशेष आप संदेश देना चाहें? बस मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। 22 जनवरी को रामलला अपने दरबार में स्थापित हो जा रहे हैं, तो सबको एक निवेदन है, सब बड़ी मात्रा में अयोध्या जाए, प्रभु श्री राम के दर्शन करें और आने वाले टाइम में हमारे प्रोग्राम में सहभागी होके हम सबका साथ, सबका विकास करके प्रभु श्री राम के नाम का करके एक राम धुन महोत्सव को एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि दुनिया उसे याद करे। इस धुन को एक बार बोल के भी दिखा दीजिए। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम।